कॉर्पोरेट रडार में हम बात करेंगे 2010 में शुरू हुई आधार हाउसिंग फाइनेंस की। 1670 करोड़ के मार्केट कैप वाली ये कंपनी आर्थिक रूप से कमजोर और लो टू मिडिल इनकम ग्रुप पर फोकस करती है और मुख्य रूप से टियर 2 से टियर 4 शहरों में भी इनकी मौजूदगी है। कंपनी के लोन का औसत टिकट साइज जो है वो 9 से 10 लाख रुपए तक का है। आज से कंपनी हमारे फोकस पर इसलिए भी है क्योंकि रिजर्व बैंक ने बैंकों और एनबीएफसीज को बड़ी राहत देते हुए लोन से 25% रिस्क वेटेज भी घटा दिया है। इसी के साथ ही साथ कंपनी के नतीजे भी आए हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। और साथ ही मौजूदा डिमांड ट्रेंड और ग्रोथ आउटलुक को भी समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं कंपनी के एमडी और सीईओ ऋषि आनंद जी। ऋषि जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए। सर, आपका पहला रिएक्शन तो आज जो खबर आई है, अनाउंसमेंट हुई है आरबीआई की तरफ से, उस पर लेना चाहेंगे। जो रिस्क वेट है वो घटा दिया है यहाँ पर आरबीआई की तरफ से। पहले 125% था, वो घटाकर 100% कर दिया है। तो अब माना जा रहा है कि एनबीएफसीज के लिए, जितने भी तमाम फाइनेंशियल स्पेस की कंपनियां हैं, उनके लिए बैंक बोरोइंग और आसान हो जाएगी। आपका क्या कहना है इस पर? क्योंकि हम आपके भी सोर्स ऑफ बोरोइंग देख रहे थे, तो बोरोइंग मिक्स में बैंकों के द्वारा जो आप फंड रेज करते हैं वो करीब करीब 50 से 51% है। तो सर, आपका क्या रिएक्शन बन रहा है इस खबर पर? कितना फायदा होगा पूरे स्पेस को? पहले तो पूजा जी, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। और इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं जी बिजनेस को शुभकामनाएं देना चाहूंगा, नंबर वन जी, बिजनेस चैनल थैंक यू। की स्लॉट मेंटेन करने के लिए। आरबीआई फर्स्ट रिएक्शन, आई वाज एक्सपेक्टिंग दिस क्वेश्चन कि आपसे आएगा। बहुत वेलकम मूव है। आई थिंक दो वेलकम मूव आए हैं। एक तो जो रिपो रेट रिडक्शन हुआ था 25 बिप्स, और अब ये 25 बिप्स का रिस्क वेटेज का एडजस्टमेंट आया है। इससे लिक्विडिटी में बहुत बेनिफिट आने वाला है। आई थिंक हम सबकी, पूरी इंडस्ट्री की जो हल्की सी एक वरी थी वो लिक्विडिटी पे थी। इससे लिक्विडिटी आएगा और हमारी जैसी कंपनी इससे बेनिफिट करेंगे। आपने सही बोला, हमारा करीब 50-51% बोरोइंग बैंक्स के द्वारा होता है, और इस मूव से एटलीस्ट मैं ये नहीं बोलूंगा कि कोई किसी तरीके की मुश्किल थी बोरोइंग में, बट इससे थोड़ा ईज और आ जाएगा। अगर कुछ फ़ायदा होगा सर, तो आपके कॉस्ट ऑफ बोरोइंग भी थोड़ा समझना चाहेंगे, क्योंकि हमने देखा था कि वहाँ पर थोड़ी बढ़त आई थी, क्रेडिट कॉस्ट आपके बढ़े थे इस क्वार्टर। आने वाले समय में कॉस्ट ऑफ बोरोइंग का ट्रेंड कैसे देख रहे हैं और इसका मार्जिन पर आपको कुछ फ़ायदा मिलेगा? सो पूजा, रिपो रेट कट होने के बाद अगर आप हुँ, ये 51% हमारा जो बोरिंग आप देख रहे हैं, जो कि करीब करीब 15,000 करोड़ है, इसमें से 12 से 13% मेरी बोरिंग ऐसी है जो डायरेक्टली रिपो रेट से लिंक्ड है, और बाकी एमसीएलआर से लिंक्ड है। तो रिपो रेट का बेनिफिट तो हमें इमीडिएटली आ गया 25 बिप्स का, और जो बाकी एमसीएलआर से लिंक है वो 3 to 6 मंथ्स, मतलब अगले 2 क्वार्टर में आने की उम्मीद है। अच्छी बात यह है कि हमारे हमारे बुक में 80% जो हमारी बोरिंग है वो फ्लोटिंग रेट पे है, और 80% ही हमारी जो लेंडिंग है वो फ्लोटिंग रेट पे है। तो जो भी बेनिफिट आएगा वो इमीडिएटली कंज्यूमर्स को 3 से 6 महीने के गैप में पास ऑन कर दिया जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है कि रिपो रेट कम होने से कंपनी का स्प्रेड में या नेट इंटरेस्ट मार्जिन में कोई बेनिफिट आएगा। ये एज इट इज पास कर दिया जाएगा कंज्यूमर के लिए। तो कंज्यूमर के लिए बहुत बड़ा मूव है। कंज्यूमर के लिए तो है। सर, अभी आपने आपके लोन मिक्स की बात की और हम पढ़ रहे थे आपके प्रेजेंटेशन में कि करीब-करीब 79% 80% बोरोइंग जो है वो आपकी फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट पर है। अब इस बीच आरबीआई ने एक और घोषणा की कि फ्लोटिंग रेट पर आप जो भी लोन दे रहे हैं, अगर उसकी प्रीपेमेंट होती है तो उस पर कोई पेनल्टी चार्ज नहीं की जाएगी। प्रीपेमेंट पेनल्टी नहीं देनी होगी अब ग्राहक को। क्या इसका कुछ असर आप अपने बुक्स पर देख रहे हैं? पूजा, ये जो पॉलिसी है ये एडवाइजरी की तरह आई है। ये पॉलिसी बहुत सालों पहले से एग्जिस्ट करती है। हम कोई भी एनबीएफसी या कोई भी बैंक या कोई भी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी फ्लोटिंग रेट पे कोई प्रीपेमेंट चार्ज ले नहीं सकती है। ये अगर मेरे मेरे समझ सही है तो ये करीब 7 साल 8 साल पहले ये एक नोटिफिकेशन आया था, जो हम सब फॉलो कर रहे हैं। आई थिंक ये रिमाइंडर के तौर पे आरबीआई ने दोबारा रिलीज किया है। तो हमारे बुक में जितना भी फ्लोटिंग है बिजनेस है, उस पर कोई चार्जेस नहीं लिए जाते हैं। फिक्स रेट पे चार्जेस होते हैं। ओके। सर, आपने अपने क्वार्टरली रिजल्ट में ये भी मेंशन किया कि आप हाउसिंग इंडस्ट्री में एफवाई 26 तक करीब 15 से 16% की ग्रोथ देख रहे हैं। अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट में भी आप काफ़ी अच्छी ग्रोथ देख रहे हैं। स्पेशली अभी सरकार ने अपने बजट में भी इस पूरे स्पेस को लेकर काफ़ी सारे इंसेंटिव्स और घोषणाएं की हैं। तो ऐसे में आप अपनी कंपनी के लिए किस तरह की ग्रोथ टारगेट कर रहे हैं? पूजा, अगर मैं कुछ इंडस्ट्री के नंबर्स आपको दूं तो आपने सही बोला, टोटल हाउसिंग फाइनेंस इंडस्ट्री एक्सपेक्टेड एक्सपेक्टेड ग्रोथ 15 to 16% है। और अफोर्डेबल हाउसिंग, जो कि लो लो इनकम सेगमेंट को कैटर करते हैं, इसमें एक्सपेक्टेड 18 से 19% का ग्रोथ आएगा अगले 3 से 5 साल में। जिस तरह से हम अपनी कंपनी को देखते हैं, हम लो इनकम सेगमेंट को कैटर करते हैं। हमारे अप्रोक्सीमेटली 600 ब्रांच, हम 21
21 स्टेट्स में अवेलेबल हैं, जहाँ भी पॉसिबल है हम वहाँ अवेलेबल हैं। तो हम जिस तरह से हम अपने बिज़नेस को देख रहे हैं, एयूएम लेवल पे 21 से 22% का ग्रोथ हम अगले 3 साल में देख रहे हैं। डिसबर्समेंट में करीब 20 से 21% का ग्रोथ देख रहे हैं और सिमिलरली प्रॉफिट में 20% के आसपास का ग्रोथ हम देख रहे हैं। ओके। ऑलराइट, ऋषि साहब, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका आज समय देने के लिए। अच्छा लगा आपसे बात करके और कुछ चीज़ों पर आपने क्लैरिटी भी दी, सेक्टर स्पेसिफिक आउटलुक भी आपने शेयर किया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच।